यहाँ पे प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 से पहला जो प्रश्न है, अब निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं दिए हुए हैं और इन सारी संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझने और याद रखने की बात होगी। और इसके लिए कुछ अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं हम लिखे हुए हैं। कुछ अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं इस तरह से हैं, अब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है और भी इसी तरीके से बहुत सारी अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं होती है। और इन अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये सारी संख्याएं जो है किसी दूसरी संख्याओं से पूरा पूरा भागा नहीं होती है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या के रूप में कहते हैं। तो अब यहाँ पे अब इस तरीके का इन सारी संख्याओं से ही हम लोग यहाँ पे दी हुई इन संख्याओं को हम लोग तोड़ने का काम कर सकते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने का काम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों, अब इसे हल करते हैं। अब पहला प्रश्न 140, ये जो एक संख्या है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड की संख्या के रूप में तोड़ने के लिए कैसे करते हैं। अब 140 है, अब 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए, ये एक सम संख्या है और जब भी कोई सम संख्या रहेगी उस सम संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए अब 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से भागा देने का काम कर सकते हैं। जैसे ये 2 लिखे, अब यहाँ पे 2 सत्ते 14, अब 2 शून्य शून्य। अब 70 भी एक सम संख्या है और 70 भी एक जब सम संख्या है तो इसका भी भागा जो है 2 से ही जाएगा। तब 2 से 7 को पहले भागा दें तो यहाँ पे 2 तिया 6, यानी कि 7 है लेकिन 6 हुआ, तो 7 को अब 6 से घटा दें तो 1 बचेगा, 1 को दाईं तरफ ले आने पर 10, यानी 2 पच्चे 10, यानी 35 दूनी 70, इस तरह से समझ सकते हैं। अब 35 से 35 एक विषम संख्या है और विषम संख्या होने के कारण इसको हम लोग 2 से भागा नहीं दे सकते हैं। अब इसका भागा सीधा 5 से, 5 का पारा में मिलेगा 35, इसलिए यहाँ पे 5 सत्ते 35, अब ये 7, 7 एकाउन 7, इस तरह से भागा देने के बाद अब अभाज्य 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 है, 2 है, 5 है, फिर 7 है, तो यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गई है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पे 2 2 2 है तो इसका हम लोग घात लगा करके भी लिख सकते हैं, 2 पर घात 2 गुणा 5 गुणा 7, बस यही इसकी अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं।